हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और तैयारी एकदम आप सबका एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दीजिए। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। तो आज है मॉक नंबर 38। पहले वाला भी अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जरूर जा करके देखिए। आपको हर एक का क्लास में जो है ना कुछ नया नया आपको देखने को जरूर जरूर मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो है ना एक मोटिवेशनल कोट के साथ, क्योंकि बिना मोटिवेशन का कभी कोई काम ही नहीं होता है ना। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, पानी में उतरना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। सिर्फ अच्छा ये एग्जाम आएगा तो इसको क्रैक कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ जो बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, दिमागी पुलाव बनाना एकदम, ठीक है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है दोस्तों। इस चीज ध्यान में रखना। आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, दिन रात जो है ना, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको दोस्तों दिन रात एक करके जो है काम वो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी नैया पार लगेगा एकदम, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो है हम लोग तरह तरह के सीरीज को लेकर के देखेंगे। देखो सीरीज जो है ना, ऐसा ये टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो बच्चे छोड़ करके भी आ जाते हैं। सोचो कैसा कैसा लेवल रहता होगा एकदम, है ना। तो अचानक जो है ना, अगर आपको छत पे जाना है तो स्टेप बाय सीढ़ी से ही जाओगे। अब ये सोचोगे कि हम खिड़की पे लटक उटक के चले जाएंगे छत पे, तो वो रास्ता थोड़ी ना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। तो यहाँ पे हर एक टाइप का जो है ना, इतना में तो संभव नहीं है, बट ये कोशिश प्रयास किया गया है। बट आगे भी एकदम ये सब चीज कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। इसलिए हर एक क्लास में कुछ आपको नया मतलब मिलता रहता है एकदम। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बताना इसका मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर भी लगा दूंगा। कितना, 10 सेकेंड का टाइम देने वाला हूं, ज्यादा नहीं दूंगा एकदम, क्योंकि विद इन 10 सेकेंड में ही आपको इसको एकदम धुआं धुआं कर देना है एकदम। बताओ, देखना आपको कि 10 सेकेंड में तो हम यूं ही कर लेंगे एकदम। तो लीजिए भाई, कीजिए क्या कैसे एकदम जवाब इसका आने वाला है, ठीक है। क्योंकि टाइमर चलते रहता है तो बात पता चलता है कि कैसे काम होगा। बताओ, हो गया एकदम। कैसे 10 सेकेंड गुजर गया, पता भी चला क्या? देखो यहाँ पे जो है ना, जब कभी भी सीरीज आए ना तो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि नाम ही है सीरीज, ये एक ना पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। पैटर्न कैसा भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। प्लस हो रहा है कुछ, माइनस हो रहा है कुछ, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस समथिंग, मल्टीप्लाई माइनस समथिंग, मतलब कुछ भी, है ना। लेकिन बट एक चीज ध्यान में रखना, जब नंबर आस पास का रहे ना, ठीक है, तो एक बार आप डिफरेंस निकाल करके आप जो जो चेक करना ही करना है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे कहा, ये जैसे 2 है, 4 है, 8 है, आपको क्या इतना तो आपको पता होगा ही होगा कि ये एक्चुअल में या तो आप डिफरेंस निकालो या फिर आप डबल करके चलो, दोनों आपका बात सेम हो जाता है। मतलब नहीं कहते हैं अगर 2 में 2 प्लस करो या फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों जगह रिजल्ट आपका जो है ना 4 ही आ जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है 4 है, तो क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, फिर से इंटू 2 हो रहा है, फिर से इंटू 2 हो रहा है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है दोस्तों, डबल होते चला जा रहा है। तो 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 64 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपके मन में अगर नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो लीजिए कर लीजिए। 2 4 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 2 और 4 और 8 का फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 16 का आपका 8 आ गया, फिर 16 32 का आपका 16 आ गया। फिर इसका डिफरेंस ये डबल होते चला जा रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर आगे यहाँ पे 2 गुना कर दो तो वही आ गया ना, 32 में 32 जोड़ने पे 64 आ रहा है ना। मतलब एक क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, है ना, क्योंकि ये सब में ना सेम पैटर्न ये चीज लग जाता है, तब ये चीज ध्यान में रखना है ना। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। फिर से मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ ओनली 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बताइए इसका क्या कैसे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, टाइम हो गया खत्म। हमेशा की तरह फिर से अगर नंबर आस पास का रहे तो एक बार आप डिफरेंस निकाल लो, हो सकता है उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना, राइट। आइए देखिए यहाँ पे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस अगर दोस्तों ये कर रहे थे, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 5 और 8 का कर रहे तो 3 आ रहा है, ठीक है। 8 और 13 का कर रहे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर 13 और 20 का कर रहे तो आपका 7 आ रहा है। फिर 20 और 31 का कर रहे हैं तो आपका 11 आ रहा है। कुछ पता चला क्या? कुछ पता चला? 2 3 5 7, क्या ये ऑर्डर नंबर है, क्या ये विषम संख्या है दोस्तों? इसी ध्यान में रखना। अगर विषम संख्या होता तो यहाँ पे आपका ये 2 नहीं होता,
है ना। यहाँ पे आपका 7 के बाद 9 भी होता है ना। तो ये जो दोस्तों आपका 2 3 5 7 11 ये आपका है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या है ये आपका? हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। बहुत लोग बोलेंगे ई क्या होता है? अब ई किस खेत की मूली का नाम है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये थोड़ा सा रीजनिंग के साथ मैथ भी पढ़ा देते हैं। वैसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है, मतलब अगर 11 है तो 11 में केवल 1 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा, है ना। 2 है तो 2 में केवल 1 से लगेगा, 2 से लगेगा। 3 में केवल 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। देख रहे हैं सब में दो दो इसका फैक्टर हो रहा है। तो वैसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होता है वही आपका प्राइम नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, मतलब पहले 2 होता है, फिर 3 5 7 11। 11 के बाद आपका प्राइम नंबर दोस्तों 13 होता है। तो 31 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 31 13 कितना हो जाता है? 44। मतलब ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। देख रहे हो ना, मतलब ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा, है ना। इसलिए बोलते हैं एक बार नंबर सिस्टम ना चैप्टर अच्छे से पढ़ जाना, है ना, ताकि इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत ही ना रहे एकदम, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ सीख, हर एक टाइप के नंबर के बारे में जान लोगे, है ना। और कि कौन कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, को प्राइम होता है, ट्विन प्राइम होता है, क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ एकदम ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका भी बताइए विद इन ओनली 10 सेकेंड आप इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। टाइम हो गया खत्म, 10 सेकेंड गया ना, यही होता है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, इसलिए बोलते हैं एक बार ना स्क्वायर्ड नंबर भी दोस्तों आप याद रख लिया करो। स्क्वायर मतलब आप इस तरह से जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। मतलब इस तरह से कम स्क्वायर जो है ना अप टू आप 50 तक ये याद कर लोगे, ठीक है। और जो क्यूब नंबर आता है जिसको घन संख्या बोलते हैं दोस्तों, वो कम से कम आप 30 तक याद कर लेना, ठीक है ना। 30 तक आप वो भी कर लेना। क्यूब मतलब जैसे 1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। देख रहे हो ना, मतलब इस टाइप का एकदम। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को पता चल रहा है? देखो ये कहीं ना कहीं इसलिए बोलते हैं जैसे ये सब नंबर याद रहेगा ना तो आपको देखते ही पता चलेगा कि अरे यार ये तो स्क्वायर वाला है ना। देखो तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 36 ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया 7 का स्क्वायर, फिर आपका आ गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये वाला जो पैटर्न था दोस्तों आपका स्क्वायर। इसलिए बोलते हैं सीरीज का ढेर सारा प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है बट क्या पूछा जाएगा ये आपको नहीं पता होता है ना। तो उसमें ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि बच्चा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके आता है अगर ढंग से पढ़ लेता है तो, ठीक है ना। नहीं तो 50-60% हर कोई बना लेगा, लेकिन क्या उतना से रिजल्ट आता है? क्या बिल्कुल भी नहीं एकदम, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। अब बताना इसका क्या कैसे होने वाला है। 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। घंटी बजा, हटाइए इसको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपने स्क्वायर वाला देखा था ना दोस्तों, वैसे ही आपका क्यूब वाला है। मतलब अगर 1 का क्यूब करते हैं, 1 का ये आपका 1 का क्यूब हो गया, मतलब 1 को 3 बार, ये आपका 2 का क्यूब हो गया, ये आपका 3 का क्यूब हो गया, ये आपका 4 का क्यूब हो गया, ये आपका 5 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। मतलब ये एक तो क्यूब नंबर है और उसमें भी एक पैटर्न पे है ना। फिर आपका ये लास्ट वाला जो है ये 7 का क्यूब हो गया। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 6 को अगर 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पता है बहुत लोगों को ये भी निकालने नहीं आएगा भाई। 6 6 जो आपका 36, फिर 36 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये आ जाता है 216, 216। लेकिन बहुत लोग करेंगे 6 6 12 6 18, सीधा कर देते एकदम भाई। 5 का स्क्वायर सीधा बहुत लोग बोल देगा 10। भाई क्या चल रहा है ये, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, सिंपल सिंपल चीज में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 6 का क्यूब जो है आपका 216 जो है बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट करके जो जो बताएं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। अगेन आई गिव यू 10 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ फटाफट कि यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है।
यही स्पीड रहना चाहिए आपको एग्जाम में सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे 10 11 ये कैसे, फटाफट पहले डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ना। डिफरेंस निकालोगे तो बहुत कुछ, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंस से बन जाएगा, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अच्छा ऐसा ये हुआ हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 11 15 24 40, मतलब ये कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 11 4 15, 15 9 24, फिर 24, फिर 16 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 25। ये अब लो, यहाँ पे जो डिफरेंस जो है ना दोस्तों, वो आपका स्क्वायर नंबर का है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36। इसको इसमें जोड़ दो, 6 5 11, 6 3 9 1 10, 101 बिल्कुल सही जवाब है एकदम, है ना। समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने दोस्तों यहाँ पे ये रहा। अब बताइए इसमें क्या कैसे होने वाला है। अगेन गिव यू 10 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। घंटी बज गया, हटाइए भाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ हो रहा है, देखो यहाँ पे 2000 1000 भाई चल क्या रहा है, इतना तो पता होगा ना। रुपया पैसा का खेला तो हर कोई करता है ना। देखो यहाँ पे 2000 1000 है, मतलब क्या हो रहा है भाई, इसमें डिवाइड हो रहा है कितना से, माइनस हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, अब वो तो ठीक है। -1000 हो रहा है, फिर -500 हो रहा है, जो भी मन है कर लो। पर उतना जो करने जा रहे हो, सिंपल सा बात है, आप ये नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे चलो ठीक है, इसमें आप से का 2 से भाग हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। अगर 2000 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1000 आएगा, फिर इसमें 2 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा, फिर से इसमें 2 से भाग लगाओगे तो आपका 250 आ जाएगा, 250 में 2 का भाग लगाओगे तो 125 आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर 125 में अगर फिर से दोस्तों 2 का भाग लगाओगे तो आपका 62.5 आ जाता है। 2 का भाग लगाना मतलब उस नंबर को आधा कर देना है, ठीक है। तो 62 दूना 124.5 का एक हो जाता है ना। तो 62.5 जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। और खास करके इसमें ऑप्शन उस तरह का दिया रहेगा क्योंकि अगर आप कई बार गलत तरीके से भी सोचते हो ना, तो आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। इसका बताइए क्या कैसे होने वाला है। मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, ये रहा, बताओ। घंटी यूं ही बजता है, यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, देखो दोस्तों क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे करके चलोगे ना, तो ये आपका 6 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर 2 का, ऐसा कैसे कुछ चल सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। देखो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये है क्या, ये प्राइम नंबर जो होता है ना, ये मतलब डाउनवर्ड में एकदम, मतलब आगे से पीछे की तरफ है, ये ऐसे करके आ रहा है। मतलब 89 के बाद जो है ना आपका क्या आ जाता है, 89 के बाद 89 के बाद जो है, मतलब 89 से पहले आपका 83 जो है ये आपका प्राइम नंबर है। फिर इससे पहले आपका 79 है, फिर उसके पहले 73 है, 73 से पहले 71 है। तो 71 से पहले वाला प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 69 नहीं है प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्राइम नंबर वही होता है कि जिसका केवल दो फैक्टर होता है ना। मतलब उसको अगर आप गुणनखंड करोगे तो दो पार्ट में ही बांटा जाएगा, और कुछ नहीं बांटा जाता है एकदम, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना। अब आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे यही रहा ना। चलो इसके लिए भी फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड, से ज्यादा नहीं, 10 बस कर दो एकदम। फिर बताइए इसका क्या कैसे होने वाला है। देखो हो गया, टाइम खत्म। चलिए बताइए यहाँ पे क्या कैसे हुआ हो सकता है। 1 2 3 5 8 क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है। डिफरेंस निकाले काम चलाओगे क्या, एक बार पता कर लो डिफरेंस निकाल के, कि कुछ अता पता चल जाए तो, ठीक है ना। कुछ अता पता चल जाए तो बता सकते हैं।